आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर और दिसंबर के महीने में फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 400 रुपये उनके खाते में डल दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बात की और 2025 के बिहार चुनाव पर अपनी राय रखी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। दिवाली बीत चुकी है और छठ भी शुरू हो गया है, लेकिन किस्त अभी तक नहीं आई है। आइए जानते हैं कि आखिर किस दिन इस किस्त के 2 से 2,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। खगड़िया की चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को करप्शन पर घेरा। शाह ने लालू यादव के आधा दर्जन से ज्यादा घोटाले गिनाए, वहीं कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ के घोटाले की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गांव की हर महिला को मिलेगा फ्री सोलर आटा चक्की मशीन और 15,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वह अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। खासकर यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। खगड़िया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के सीए फेस तेजस्वी यादव आज आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव की कुल 3 जनसभाएं निर्धारित हैं, जिनमें से एक की अनुमति जिला प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। खगड़िया मुख्यालय की सभा कैंसिल होने से तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के एक पोस्टर पर बिहार में सियासत सुलग गई है। पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर बीजेपी और जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इन दलों ने तेजस्वी को नायक बताने पर उनके पिता लालू यादव को भी लपेट लिया है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भाजपा जदयू सरकार की महिला सहयोग योजना को कर्जदार योजना बताया है।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी पक्की होगी और छोटे कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने 10,000 रुपये को चुनावी खेल बताते हुए महिला सम्मान राशि के रूप में 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम नागरिकों और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। खासतौर पर भारत में त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी के दामों में गिरावट आना एक बड़ी राहत की बात है। इस समय 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में चंद दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की कद्दावर नेता और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। प्रतिमा ने लालू की पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रेनों की बदइंतजामी और बिहार के लोगों के पलायन पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों के दावे पर प्रश्न किया, वहीं लालू ने एनडीए सरकार को बिहार विरोधी बताया। आलमनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रूबी कुमारी एक साधारण जीवन जी रही हैं। उनके पास 15,000 रुपये नकद और प्रधानमंत्री आवास योजना का एक कमरा है। हलफनामे के अनुसार उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है और बैंक खाते में केवल 1,000 रुपये हैं। उनके पास 4.360 डिसमिल जमीन और जीविका का लोन है। उन्होंने 2018 में मैट्रिक और 2023 में इंटरमीडिएट पास किया। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपये करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में छठ पर्व की झलक दिख रही है। भाजपा ने मोदी नीतीश के नाम के छठ गीत का वीडियो साझा किया। जदयू ने ठेकुआ बनाती महिलाओं का एआई वीडियो शेयर किया, जिसमें महिला रोजगार योजना का जिक्र है। वहीं कांग्रेस ने प्रवासियों की हाउसफुल ट्रेनों को मजदूर एक्सप्रेस बताकर उनकी पीड़ा को दर्शाया है। बेगूसराय जिले का लाखों मंडी नारियल व्यवसाय का राज्य स्तरीय हब बन गया है। यहां सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अच्छी गुणवत्ता वाले नारियल की उपलब्धता और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से यह मंडी और भी विकसित हो रही है। नारियल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की योजना है। बिहार के मगध क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह क्षेत्र 5 जिलों गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद और जहानाबाद तक फैला है। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था। शाहाबाद की तरह ही मगध भी एनडीए के लिए एक मुश्किल इलाका साबित हुआ था। पश्चिमी चंपारण में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर बिहार में उम्मीदवार लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ गुजराती दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। किशोर ने पीएम मोदी पर छठ पूजा के दौरान 12,000 ट्रेनों के वादे को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। कल पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने रैलियां की। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अमित शाह खगड़िया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अभिनेता रवि किशन ने कहा कि राजद और कांग्रेस जनता का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए ही जनता की भलाई और विकास के लिए सक्षम है। रवि किशन ने एनडीए के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिहार के विकास के लिए एनडीए को ही एकमात्र विकल्प बताया। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की धरती नालंदा से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार बिहार में विधानसभा चुनाव एक चरण में संपन्न कराया जाएगा। कहा कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो खराब विधि व्यवस्था के कारण 6 चरणों में चुनाव कराना पड़ता था।
गोपालगंज में एनडीए की विजय संकल्प सभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब उनसे जवाब मांगेगी। जदयू नेता अरुण कुमार ने जंगल राज से मुक्ति की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। सांसद ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कैश रुपए बांटने को अपराध बताया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कैश बांटने पर वैशाली जिले में सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों की संख्या में भारी कमी आई है। पिछले चुनाव से 30% कम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे यह 2005 के बाद सबसे छोटी चुनावी जंग होगी। राजनीतिक दल बेहतर रणनीति बनाने में जुटे हैं और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा है कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार बन गए हैं। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने इस पर सहमति की मुहर लगाई। बीजेपी का कहना है इससे एनडीए को लाभ होगा। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में जंगल राज 2.0 की वापसी अब नहीं होगी। छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 6181 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय वॉर रूम बनाया गया है। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार और अन्य राज्यों के बीच चलेंगी। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और पूछताछ केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा के बाद 30 अक्टूबर को बिहार आएंगे। वे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके बाद छपरा में उनका कार्यक्रम होगा। यह दौरा बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। बिहार से विदेश के लिए हवाई सेवा शुरू करने में अब विमान कंपनियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। चयन होने के बाद उन्हें 3 महीने के अंदर अपनी सेवा शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई परेशानी हुई तो बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति 3 माह का विस्तार दे सकती है, लेकिन यह अवधि अधिकतम 6 माह तक ही विस्तारित हो सकेगी। बता दें कि पटना और गयाजी से 5 देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए नीतीश सरकार योजना लेकर आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों का मत हासिल करने के लिए लालू मोदी कार्ड खेला है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बने। शनिवार को प्रशांत किशोर जन सुराज के उम्मीदवारों के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता अविनाश पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें बिहार चुनाव प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा कि कृष्णा अल्लाहवरू को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी और टिकट को लेकर भी पार्टी के कई नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी तेजी से चल रही है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथों के अनुसार ईवीएम का आवंटन किया गया है। चुनाव आयोग की निगरानी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी हुई। ईवीएम को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से आगामी चुनावों में सोच समझकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा
कि उनकी सरकार ने सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष आभा देवी ने एनडीए उम्मीदवार अनिल सिंह को समर्थन दिया। हिसुआ के भाजपा प्रत्याशी अनिल सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। आभा देवी हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी की रिश्तेदार हैं। उनके एनडीए में शामिल होने से राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। कल पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने रैलियां की। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अमित शाह खगड़िया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पटना से मिली खबर के अनुसार राजद महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने राजद छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि यह भाजपा के विचारों में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। सारण में पुलिस ने देर रात छापेमारी करते हुए पुलिस पर हमला करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां हाल ही में जिले में हुई घटनाओं के संबंध में की गई हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता रथुराज सिन्हा को कायस्थ समाज के लोगों ने घेरा और विरोध जताया। कायस्थों ने भाजपा को सबक सिखाने की चेतावनी दी क्योंकि पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। भाजपा का तर्क है कि उन्होंने कायस्थों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। बखरी विधानसभा चुनाव में फेसबुक पर प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच तीखी जंग छिड़ी है। एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के कार्यकर्ता डिजिटल प्रचार में जुटे हैं। रैलियों का लाइव प्रसारण और विरोधियों पर व्यंग्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फेसबुक की भूमिका निर्णायक हो सकती है। बिहार चुनाव 2025 में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग वोटर 1 नवंबर से घर बैठे मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की है जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं। इसके लिए मतदाताओं को चुनाव से पहले आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर चुनाव आयोग के अधिकारी घर आकर मतदान कराएंगे। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय में इस वर्ष भी लॉ कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा। नए ऑर्डिनेंस रेगुलेशन को मंजूरी नहीं मिलने के कारण एलएलबी और प्री लॉ कोर्स वार्षिक मोड में ही चलेंगे। सत्र 2025 के नामांकन भी वार्षिक मोड में ही होंगे। विश्वविद्यालय जल्द ही ऑर्डिनेंस रेगुलेशन को मंजूरी दिलाने की बात कह रहा है। बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जीविका और जंगल राज के मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने के वादे पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए। एनडीए नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बिहार में महागठबंधन चुनाव से पहले साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी में है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, पेंशन में वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। महागठबंधन जातीय संतुलन और सामाजिक समानता पर भी जोर दे रहा है। छठ महापर्व के बाद घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। छठ पूजा 2025 के अवसर पर लौकी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। सुबह 50 रुपए में बिकने वाली लौकी शाम तक 80 से 85 रुपए तक पहुंच गई है। त्योहार के नजदीक आते ही मांग बढ़ने से कीमतों में यह उछाल आया है, जिससे खरीदार परेशान हैं और उन्हें अपनी जेब से अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है।
बीजेपी के बड़े नेता और उनके सहयोगी दलों की ओर से नफरत की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सकारात्मक बातें नहीं की जाती। चुनावी अभियान पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया कर्मियों से बात की। पंडौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जिसमें 8 एएनएम समेत 10 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि इन कर्मियों ने यूपीआई के माध्यम से रिश्वत का लेन देन किया। शिकायत के बाद हुई जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी लापरवाही के लिए दोषी पाया गया है। लालू परिवार के नाम राजनीति में कई रिकॉर्ड हैं, जिनमें से एक तेजस्वी यादव द्वारा बनाया गया ताबड़तोड़ रैलियों का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियां करके अपने पिता लालू प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार भी चुनाव प्रचार में उनका उत्साह दिख रहा है, लेकिन उपचुनाव में महागठबंधन की पराजय से जनता की हिचकिचाहट अभी भी बनी हुई है। दीपावली छठ के कारण प्रचार के लिए कम दिन मिलेंगे। बिहार की राजनीति में अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं। कुछ खास सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की कड़ी नजर है। राजनीतिक पंडित भी इन सीटों पर भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। इन 7 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं और राज्य की राजनीति को बदल सकते हैं। पटना में जेपी सेतु पर शुक्रवार शाम को भयंकर जाम लग गया। गाड़ियां खराब होने, दुर्घटनाओं और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण पटना से छपरा जाने वाली लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। छठ पर घर जा रहे लोगों को भारी परेशानी हुई। दीघा, गोलंबर और अटल पथ पर भी जाम का असर दिखा। ट्रैफिक पुलिस ने रात 8:30 बजे तक जाम खुलवाया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में चंद दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की कद्दावर नेता और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। प्रतिमा ने लालू की पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छठ पूजा बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार अब दुबई से मेलबर्न तक विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ सूर्यदेव की उपासना करते हैं। विभिन्न देशों में आयोजन अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन मूल सार एक ही रहता है: परिवार की सुख समृद्धि की कामना। यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। बिहार में छठ पूजा के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई इलाकों में कोहरा और ठंड है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर के बाद बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट आएगी। छठ पूजा के दौरान सुबह शाम बादल छाए रह सकते हैं। पटना में छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है। गंगा घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 550 घाटों, 102 गंगा घाटों, 45 पार्कों और 63 तालाबों में छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित घाटों का उपयोग करने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। लखीसराय सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इन ऑब्जर्वरों को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संवेदनशील बूथों पर कड़ी नजर रखने और अनियमितताओं को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रवासी प्रभारियों और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। नड्डा और बीएल संतोष ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्न समितियों के प्रभारियों को निर्देश दिए। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में भाजपा और वीआईपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। 11 नवंबर को मतदाता यह फैसला करेंगे। क्षेत्र में विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मतदाता उस उम्मीदवार को चुनने की संभावना रखते हैं जो विकास का वादा करता है। राजनीतिक समीकरण भी दिलचस्प हैं, जहां विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। छठ पूजा के दौरान
ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। राज्य रानी और इंटरसिटी जैसी गाड़ियां खचाखच भरी रहीं, जिससे यात्रियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटककर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रेनों में ठेलम ठेला की स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एनडीए उम्मीदवारों के लिए मुंगेर और खगड़िया में रैली करेंगे। वह मतदाताओं से एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। अमित शाह बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधेंगे। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची अपडेट हो रही है, जिसमें 20 दिनों में 1025 युवाओं समेत 2971 नए वोटर जुड़े। निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर तक नाम दर्ज कराने का मौका दिया है। युवा वर्ग चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्साहित है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। एक नगर पंचायत पार्षद को शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के आरोप में निर्वाचन आयोग ने पदमुक्त कर दिया है। पार्षद पर चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आयोग ने यह कार्रवाई की। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। नाथनगर विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी और एलजेपीआर के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दोनों पार्टियां अपनी जीत के लिए प्रयास कर रही हैं। मतदाता 11 नवंबर को वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पटना पुलिस ने महाकाल गैंग के सरगना सहित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में उनके पास से 2 कट्टा और 10 कारतूस बरामद किए गए। यह गैंग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और इनकी गिरफ्तारी से शहर में अपराध कम होने की संभावना है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। बिहार के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में जदयू और राजद के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। जदयू अपने विधायक की लोकप्रियता पर निर्भर है, जबकि राजद युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता 11 नवंबर को वोट डालेंगे। गोपालपुर विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू और वीआईपी के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। मतदाता 11 नवंबर को अपना फैसला करेंगे। दोनों पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार के भागलपुर में छुट्टी में घर आए एक एनएसजी कमांडो से पड़ोसियों के विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। कमांडो की गिरफ्तारी नहीं करने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की की। यहां पुलिस पर आधे घंटे तक पथराव की जानकारी भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडो द्वारा अपने बचाव में फायरिंग किए जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। चुनाव प्रचार का तरीका बदल रहा है। प्रत्याशी अब सोशल मीडिया पर रील बनाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी गानों और छठ गीतों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जनसंपर्क और बैठकों को भी लाइव किया जा रहा है। भागलपुर में दैनिक जागरण की टीम ने पाया कि जनता 2025 के बिहार चुनाव में काम पर वोट देगी। लोगों ने सड़क, नाली, उद्योग और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात की। मुफ्त बिजली योजना से राहत मिली है, पर बुनकरों और कलाकारों को ठोस योजनाएं चाहिए। महिलाएं मियां बहन योजना से खुश हैं, पर सब तक लाभ पहुंचाने की बात हो रही है। जनता अब वादों पर नहीं, अनुभवों पर वोट करेगी। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कई छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे वोट बंटने की आशंका है। मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच होने की उम्मीद है। प्रशासन ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान 11 नवंबर को होगा। पटना जिला प्रशासन छठ पूजा के लिए गंगा घाटों पर विशेष व्यवस्था कर रहा है। रानी घाट, कृष्णा घाट और गांधी घाट पर गंगा जी सीढ़ियों के नजदीक हैं, जिससे व्रतियों को आसानी होगी। कलेक्ट्रेट घाट और एलसीटी घाट पर श्रद्धालुओं के लिए रास्ते और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर सुरक्षाकर्मी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
जदयू नेता गुलाम गौस ने महागठबंधन पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद मुस्लिम समाज को वास्तविकता समझनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से निडर होकर एनडीए का समर्थन करने की अपील की। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है।